कि वो खुदा की सूरत था, उसका कलाम था, उसकी सूरत लेकर दुनिया में आया। जैसे कलाम में मुकद्दस में लिखा है, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, इसने इसे मुतासर राब्ता था और इस राब्ते का कायम रखा गया। खुदावन भरपूर उसके साथ साथ था। हालेलुया। अजीजो, मेरे यीशु मसीह के मुबारक अल्फाज मत्ती की अंजील में यूं मरकूम है और बकायदा उसमें खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम माफ करो। खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहे हैं और वो दुआ हमें सिखाई, दुआ रब्बानी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह के दर्ज हैं कि तुम जैसे अपने कसूरवार माफ करते हो वैसे ही तुम्हारे कसूर भी माफ किए जाएंगे। क्या हम करते हैं किसी को माफ? क्या हमने कभी किसी को माफ किया है? नहीं। असल कुर्बानी का कफारे के लिए दिल में कीना, दुश्मनी, बुराई, गुस्सा मौजूद रहता है हमारे, लेकिन हम अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, माफ़ी का कोई जिक्र नहीं करते। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाता है माफ़ी। हमारा मज़हब, हमारे कलाम मुक़द्दस हमें माफ़ी सिखाता है। और आज ज़रूर है कि हम अपने दिल में उनके लिए माफ़ी रखें जिनको आज तक हमने माफ़ नहीं किया। हमें ज़रूर खुदा से उस चीज़ की ताकत मांगनी जिसे हम माफ़ नहीं कर पा रहे, लेकिन खुदावंद से कहें कि आज तू मुझे ताकत दे ताकि मैं उस शख्स को, उस भाई को, उस बहन को माफ़ कर सकूं जिसे मैं माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यीशु ने हमें अपनी सूरत में बनाया है और ज़रूर है कि हम अपने यीशु जैसा बने। हालेलुया, थैंक यू सो मच। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद की और आपको खुदा बहुत बरकत दे। हम इसी तरह जो है वो आगे बढ़ते हैं और सेकंड कलमा जो है वो भाई जुनेद से बोलते हैं। सॉरी, मैं सबको बच्चा बोलती हूँ इसलिए मेरे नाम नहीं बोलती, नाम याद नहीं रहते। तो जुनेद को हम जो है वो इस वक्त आपकी भरपूर तालियों में उनको हम वेलकम करते हैं ताकि वो आए और हमें जो है वो सेकंड कलमा जो है वो खुदा को सुनाए। थैंक यू सो मच। मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। अभी हमने पहला कलमा सुना। पहला कलमा क्या था? ये जो पहला कलमा जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से निकला वो एक दुआ थी जो उसने अपने दुश्मनों के लिए की, और ये जो है उस दुआ का जवाब है। जो पहला कलमा है वो माफ़ी का कलमा था। अभी अगर हम दूसरे कलमे को बागौर पढ़ने की कोशिश करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ मुझे कलाम के वसीला से मैंने पढ़ा या देखा मैं आप तक बखूबी पहुंचाऊं। ये जो दूसरा कलमा है इसको यकीन दहानी का कलमा भी बोलते हैं और इसको नजात का कलमा भी बोलते हैं। इट्स अ वर्ड ऑफ एश्योरेंस ऑल्सो एंड इट्स अ वर्ड ऑफ सल्वेशन ऑल्सो। तो इसमें यकीन दहानी भी है और इसमें नजात भी है। यकीन दहानी कैसे है और नजात कैसे है, उसके लिए यकीन दहानी हो गई और नजात तो मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। इस कलमे को अगर हम आगे पढ़ें तो उस मंजर को याद करें या उस एनवायरनमेंट को याद करें। 3 क्रॉस थी वहां पे, देयर वर 3 क्रॉसेस देयर, और जो मरकजी क्रॉस था वो मेरे मसीह खुदावंद का था। ऐसी क्या वजह थी कि खुदावंद यीशु मसीह को दरमियानी सलीब ही क्यों दी गई और एक तरफ डाकू और दूसरी तरफ भी डाकू? इसकी क्या वजह थी? वो जो लोग जो खुश हो रहे थे उस पे ठट्ठे मार के, वो जो लोग जो उसको कोड़े मारकर बड़े खुश हो रहे थे, वो जो उसके लिबास पर कुरा डालकर खुश हो रहे थे, वो जो बादशाह वो ये कहकर खुश हो रहा था कि इसको सलीब दे दो, उसको नहीं पता था कि वो दर हकीकत खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा है। ये खुदा की मर्जी थी। खुदा की मर्जी कैसी थी और कैसे हम समझ सकते हैं कि खुदा की मर्जी थी? यू कैन रीड फ्रॉम इज़ाया चैप्टर 53, उसकी वर्स नंबर जो है 12 को अगर हम पढ़े, इसलिए उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल
जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने जान के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बथेरों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। ये तो खुदा का मंसूबा था कि वो खताकारों के साथ शुमार है, एक खताकार दाईं तरफ, एक खताकार बाईं तरफ। इसमें वो पिलातूस कहां से जी मैं अपनी मर्जी से करवा रहा हूं, ये खुदा की मर्जी पूरी हो रही है। खुदा की मर्जी के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, अगर हम देखें उन दो डाकुओं को, अगर हम देखें तो उनमें एक डाकू था जिसने हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, लेकिन ये उस जुर्म की सजा पा रहा है जो उसने की ही नहीं। उसको पता था कि खुदा जमीन हम अपने आप को इसलिए तैयार करें कि ताकि हम उस डाकू की तरह जो खुदा को कबूल करके जन्नत में गया बने, ना कि उस डाकू की तरह जिसने खुदा को रद्द किया। उसी खुदा के वसीला से थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही जिंदा कलाम जो है आपने खुदावंद का हमें सुनाया। हम शुक्र करते हैं इस बात के लिए। आइए हम तीसरा कलाम जो है वो सुनते हैं। फैसल भाई से जो है वो दरख्वास्त करती हूँ, आप आए फैसल भाई, आपकी भरपूर तालियों में वो हमसे तीसरा कलाम जो है वो शेयर करेंगे। मेरा 7वें कलमे से आज तीसरा कलमा है, जो कि मोहब्बत का कलमा है, जिसमें फ़र्ज और कुर्बानी है। तो आज हम देखेंगे कि वहाँ पे किस किसने कुर्बानी दी, किसने अपनी मोहब्बत दिखाई, किसने अपना फ़र्ज निभाया। वहाँ पे हम कलाम मुक़द्दस में से कि ये अंधेरा एक तूफ़ानी हवा की वजह से हुआ था, जिसने मिट्टी और खाक को हवा में बिखेर दिया था। कुछ का ख्याल था कि बहुत भारी बादल आए थे, जिन्होंने सूरज को रास्ता रोक दिया था। रात कर दी थी जिसने सूरज को बनाया था, इसके साथ किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता था। ये तरीक़ी एक जाहिर करती है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ होने वाले जुल्म पर पर्दा डालकर उसको छुपाया जा रहा था। क्या खुदावंद यीशु मसीह के ज़ख्मों से बहने वाले खून को छुपा रहा था? आखिर इस तरीक़े का क्या मतलब था? कलाम मुक़द्दस के मुताबिक तरीक़ खुदा के अज़ाब और उसकी अदालत को जाहिर करती है। खुदा तरीक़ी ही से ये देख रहा था कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की सज़ा दी जा रही है, और यीशु मसीह ही की वजह से इसकी दुनिया में आने को, वो मरने के लिए ही दुनिया में आया था। वो गुनाहों की आखिर तक, लेकिन हम सब के गुनाह उठा लिए। यीशु खुदा के अजाब को बर्दाश्त कर रहा था। इस पर खुदा का अजाब प्याला उंडेल दिया गया था। यीशु को उस वक्त जिन गुनाहों की सजा मिल रही थी, वो हमारे गुनाहों का था। पिछले कुछ घंटों से यीशु मसीह बहुत ही तकलीफ में था। तब यीशु ने एली एली कहा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? गैरों के यीशु मसीह खुदा को हमेशा बाप कहकर पुकारता था, लेकिन यहाँ पहली दफा उसने खुदा कहकर पुकारा, बल्कि ऐ बाप कहकर पुकारा। कलाम के बड़े सुने जन्म। Amen. Amen. Hallelujah. God bless you. हिला के गए जो साथ बैठा हुआ आपके। हालेलुया। Hallelujah.
मैं भाई अपनी क्वायर को दावत दूंगा कि वो आए और गीत गाएं, उसके बाद बाकी पार्टिसिपेट तुझसा नहीं कोई चागर, तुझसा नहीं कोई रावर, तुझसा नहीं तूने अपनी शान तूने अपनी शान मेरी जिंदगी बचाई तेरे मार खाने से इसमें नशीब पाई तेरे खून बहाने से मैंने मुझको बनाई Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Hallelujah. अभी मैं अपने भाई एरिक को दावत दूंगा कि वो आए और अपना कलमा जो खुदा यीशु मसीह के पाक मुकद्दस आखिरी कलमात में से वो कलमा जिनके पास है वो हम तक पहुंचाएं। हालेलुया। हालेलुया Hallelujah. जोर से कहेंगे हालेलुया। Hallelujah. आइए एक छोटी सी दुआ जो मैं पेश की गई वो उन्होंने क्यों नहीं पी, एक सवाल का निशान भी है हमारे लिए। और आइए हम पांचवा कलमा जो है वो के तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। खुदावन यीशु मसीह को 2 बार मैं पेश की गई। जो पहली मैं थी वो जो मौत से पहले थी, और वो यीशु मसीह ने उस मैं से इनकार किया। इस्राएली जब ये मुकाम यीशु मसीह को जब पहली मैं जो पेश की गई, यीशु मसीह ने उससे इनकार किया। क्यों किया? और स्पंज और सूफे का जो उन्होंने जो इसे यूज़ करते थे उस वक्त के दौर में, जब कोई भी डाकू या कोई यीशु को प्यास लगी, लेकिन ये सिर्फ जिस्मानी प्यास का इजहार नहीं बल्कि ये सहीफी के तकमील भी है। जब हम ज़बूर खुदा के कलाम से पढ़ते हैं 69 की 29 में लिखा है, उन्होंने मेरे खाने में जहर मिला दिया और मेरी प्यास बुझाने को मुझे सिरका दिया। ये जो पेशन गोई ये पहले से ही मौजूद बाइबल में थी, जो खुदावन यीशु मसीह के उस पूरे सलीबी वाक़ये में हुआ, क्योंकि ये यहूदी नहीं मानते थे कि ये खुदा का बेटा है। जब ये वाक़या और जब ये उनको चीज़ें नज़र आई तब उनको पता चला। ये पेशन गोई यीशु मसीह की ज़िंदगी और मौत में पूरी हुई। जब यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ तो सिपाहियों ने उसे सिरका दिया। यीशु ने ना इसका मतलब है कि बाइबल मुकद्दस की सारी बातें पूरी हो चुकी हैं जो खुदावन ने अपने लोगों और अपने नबियों की मार्फत कही थी। कुर्बानियों का सिलसिला तमाम हुआ। जब खुदावन ने कहा कि तमाम हुआ, ना सिर्फ कुर्बानियाँ ख़त्म हुई जो पुराने अहदनामे में यहूदियों को करने के लिए दी गई थी, बल्कि उनका मतलब और मकसद भी समझा दिया गया। हालेलुया। वो तमाम कुर्बानियाँ उसमें पूरी हो गई। अब कोई कुर्बानी गुजरानी नहीं जाएगी। अब मजीद बैलों और बछड़ों का खून नहीं बहाया जाएगा। कामिल बर्रे की कुर्बानी ने इन तमाम कुर्बानियों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। गुनाहों की वो दस्तावेज मिटा दी गई। अब की बार जिस काहिन ने कुर्बानी गुजराई वो उसका अपना ही खून था। कहानत की वो लड़ी जो बनी इसराइल में राइज थी,
ख़त्म हो गई, शरीयत के हुक्मों की दस्तावेज ख़त्म हुई। खुदा ने इंसाफ के सारे तकाज़ों को पूरा किया, कर्ज अपनी आखिरी पाई तक अदा किया गया, हमेशा के लिए सब के लिए अदा कर दिया। एक प्याला जिसमें कहर था, यीशु ने वो पूरा पी लिया। यहाँ से किया था। बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखें लूका 23 बाब और उसकी 46 और 47 आयत, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज जो तोड़ दी जाती थी, क्यों तोड़ी जाती थी? छेती मर जाते जान छूट जाए, लेकिन मेरे और आपके मसीह की कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी गई। हालेलुया। मेरे और आपकी मसीह की कोई भी हड्डी क्यों नहीं तोड़ी गई? वो इस वजह से तोड़ी नहीं गई क्योंकि उसने अपनी जान पहले से हमारे लिए कुर्बान कर दी थी। उस वक्त वो था तो इंसानी जिस्म में, लेकिन पाक रूह से ममूर था, पाक रूह के अंदर काम कर रहा था। और खुदावन यीशु मसीह ने जब इंसानों से उसने मुखातिब हो गया, जब उसने बनी नौ इंसान के लिए कह दिया कि सब कुछ तमाम हुआ, हर चीज खत्म हुई, हर कुर्बानी खत्म हो गई, बैलों और बछड़ों की हमें जरूरत नहीं रही। जब ये सारे अल्फाज वो लोगों से बोल बैठा, उसने क्या किया? उसने जो डाकू है उनको भी माफ किया, उसने अपने दोस्तों से, अपनी माँ से, सबसे उसने बात की, लेकिन आखिरी अल्फाज जो थे उसके क्या थे? ऐ बाप। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने बाप को याद किया। उसने कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और उसके बाद उसने क्या किया? अपनी जान दे दी। खुदावन यीशु मसीह के जान देने का एक मकसद था। जब खुदावन यीशु मसीह ने ये अल्फाज शुरू किए, उसने कहा सबसे पहले कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। आखिर में उसने कहा कि तमाम हुआ। फिर उसने कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और उसने अपनी रूह अपने बाप के हवाले की। उसने ये नहीं कहा कोई आए तो मैनू सांभे, नहीं, जगह को कायम कर सके। हालेलुया। कोई दोस्त यार अगर किसी जगह पे जाए तो क्या वो आपके लिए खूबसूरत जगह को रिजर्व करेगा? आई थिंक सो नहीं करेगा। वो यही चाहेगा कि वहां पे सिर्फ वही आके बंदा बैठे जिससे वो मोहब्बत करे। हाथों में सौंपता हूं, ए खुदावन सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। खुदावन ने ये आयत को दोहराया। आखिरी वक्त में भी खुदा जो था वो कलाम से मामूर था। उसने क्या किया? आखिरी वक्त में भी अपने आप को कलाम के जरिए ही पेश किया। खुदावन यीशु मसीह ने क्या किया था? उसने कहा कि ए बाप, ये पुराने अहदनामा की आयत को दोहराया गया था। सिर्फ उसमें फर्क क्या था? यहाँ पे लिखा गया कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। फर्क सिर्फ यही था कि खुदावन यीशु मसीह ने इस आयत से पहले क्या लगा दिया? ए बाप। वो अपने बाप से मुखातिब हुआ। उसने कहा कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। उसने बनी नौ इंसान से सारी बातें कर ली, बनी नौ इंसान को माफी भी दे दी, हर चीज कर ली। अगर तू जान देने तक वफादार रहेगा। ऐसे ही है साढ़े लोग की करते हैं, जब आखिरी वक्त आने वाला होता है, यार पादरी साहब ने बुलाओ फटाफट में। खुदा को जवानी की खिदमत, जवानी की मोहब्बत ज्यादा पसंद है। खुदावन ने हर काम आपके लिए कर दिया है। उसने हर रास्ता आपके लिए हमवार कर दिया है। ये सड़क आपके लिए टेढ़ी मेढ़ी थी, उसने ये रास्ता सीधा बना दिया है। उसने बोला कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी प्यारी बेटी, यहाँ से गुजर जा, और ये रास्ता तेरे लिए है। खुदावन यीशु मसीह ने हर काम को
खत्म कर दिया है। उसने अपनी जान आज से कई हजार साल पहले कुर्बान कर दी, लेकिन असी आज भी मसीह नूं की कीता होया, सलीब ते टंगिया होया है। आहो नाला, गिराजारी, रोना, वो सलीब से उतर चुका है। उसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। Hallelujah. और हमें उस खाली कब्र की गवाही देनी है। हालेलुया। Hallelujah. आज हमें ये अहद करना है कि हम खुदावन यीशु मसीह को सलीब पे नहीं लटकाएंगे। अगर वो एक दफा उतर गया है तो ओदी कब्र भी खाली है, वो खाली ही रहने दो। हम लोग गवाही नहीं देते इस चीज की। खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान करके हर चीज को खत्म कर दिया है। अब ये मेरे और आप पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह उसमें वफादार रहना है। वो आपसे वफादारी मांगता है, क्योंकि आप जवानी के फर्जंद हैं। अभी आप जवान हैं, आप एक तीर की मानिंद हैं, और जब तीर कमान से निकल जाता है तो वापस नहीं लगता। बेशक ऐसे ही होता है। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। बहन ने बहुत ही ज़बरदस्त बयान किया। जोरदार तालियां बहन के लिए। और अब तो वक्त है कि मैं पास साहब को दावत दूँ, वो आए और कंक्लूशन के लिए जो करें। क्योंकि खुदावन की ये हिफाजत है Safety in the blood of Jesus. और खुदावन के लहू में शिफा है। Even see every week when we are praying, the finishing the prayer. और हर हफ्ते जब हम we दुआ say करते हैं और हम cover खत्म ourselves करते under the हैं, precious blood of Jesus. सलीब पर दे दी है। So this Good Friday is a wonderful event or moment. और मुबारक जुम्मा जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत तरीन दिन है। So we to gather here to glorify the Lord. हम यहाँ इकट्ठा है खुदा यीशु के नाम को and जलाल thank दे the रहे Lord हैं and praise the Lord. और खुदा के नाम को जलाल दे रहे So हैं। it is a great blessing और ये बहुत ही बरकत वाला दिन है and it's honoring God. और ये हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। So thank you so much for all your presence in this place. आप सबका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आ जाए। You are not doing anything else is not the problem. You are in this room, no? और आप इस रूम में इकट्ठा हैं God will bless you abundantly from the heaven. और खुदावंद आपको ज्यादा से ज्यादा बरकत दे। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. शुक्रिया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। I feel the good spirit movement this year. मैं महसूस कर सकता हूँ कि खुदावंद का मसा यहाँ पर मौजूद है। Wonderful worship, the wonderful speech. बहुत अच्छी हमदोसना और बहुत अच्छे कलमात आपने बयान किए I glorify the Lord. और हम खुदा Can के we all नाम को clap इज्जत और hands जलाल once देते for- हैं। once हम again? सब आगे ना कर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। Really, it's beautiful. It's a wonderful. ये बहुत ही खूबसूरत और The बहुत seven ही words. अच्छी इबादत थी। आज Our- 7 सलीबी कलमात Our थी। sister and brothers, हमारे भाई और बहनों ने जो पेश की, we are so happy. मैं आज बहुत खुश हूँ I think we wanted to continue throughout this night. It's wonderful. और मैं चाहता हूँ कि मैं आज रात पूरी रात इस इबादत को जारी रखूँ। Very powerful. We have a good. Samson is here. We can sing a song, right? भाई सैमसन इधर है, हम दोसना भी कर Alright, सकते okay. हैं। No. 5 o'clock duty, This year Pastor. especially we planned that we wanted to finish it within 4 hours. हम मेरा प्लान था कि मैं 2 घंटे में इसको खत्म करूँ। Actually, we need 4 hours to do the service. मुझे इस सर्विस के लिए 4 घंटे चाहिए थे This year especially, you know, the congregation has to speak and और you have to sing. ये जो आज का इत्माम था और जो जैसे हमने कलमात पेश किए If God willing, और जब खुदावन देखता है next year we can have a long service, 3 और hours. अगले साल हम इससे बड़ी इबादत करेंगे। Amen. आमीन। So now to conclude the 7 verse, तो अभी जो 7 सलीबी कलमात हमने पढ़े, every year we are speaking the 7 हर verse. साल हम इन कलमात को पढ़ते Same topic. हैं और सेम टॉपिक होता है Good Friday. और मुबारक जुम्मे के बाद। Why we have to do every year? हम क्यों इसको हर साल पढ़ते Why हैं the same topic we have to speak? और हम क्यों हर वक्त इस सेम टॉपिक को रिपीट करते हैं? To remember. क्योंकि हम खुदावन को Right. याद करते हैं, To remember. खुदावन की याद में। See, the God, Jesus Christ, He gave Himself on the cross. और खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दी। See, last week when you see, आखिरी हफ्ते जब आप देखते हैं what is it? What Sunday? Palm Sunday, right? जो पाम संडे था He's coming to Jerusalem, और खुदावन यरूशलेम में जब दाखिल हुए but He knows that they are going to get caught.
और I mean, Jesus is going to get caught with the और खुदावन authorities. जानते थे कि मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा And Jesus knows that they are going to put him on the cross. और खुदावन जानते थे कि मुझे सलीब पर मसलूब किया जाएगा He knows all these things खुदावन को सब कुछ मालूम था is coming to Jerusalem और फिर भी खुदावन यरूशलेम में दाखिल to हुए fulfill the will of God. और खुदावन की मर्जी को पूरा करने के लिए And और he gave himself on the cross. और उसने अपनी जान सलीब पर दी Very boldly he faced the death. और खुदावन ने बहुत ही मुश्किल तरीन वक्त जो था उस You know why? और आप जानते हैं क्यों Because he gave himself on the cross क्योंकि खुदावन ने अपनी जान सलीब पर दी and we are living today. और हम आज यहाँ जिंदा हैं हालेलुया We are living today. हालेलुया हम यहाँ जिंदा हैं He died on the cross. खुदा And he gave the सलीब life पर for हुआ us. ताकि हमें जिंदगी दे If he is not dying on the cross, अगर खुदा दूर खड़ा